आपको अपने कोई एक सैड या बैड न्यूज़ आ सकती है। किसी खास का लॉस भी हो सकता है। तो इनको थोड़ा अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली हार्ट को लेके। एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचेंगे और थोड़ा खुद को रेस्ट दें, हील करें। ये टाइम कह रहा है कि मे बी 1-2 दिन का ब्रेक ले लें और खुद को हील करें। और जो लोग अपना नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो प्लीज ट्राई कर लें इस मंथ। अब एटलीस्ट प्लानिंग स्टार्ट कर दें। अपने हार्ट का भी आपको ख्याल रखना है जेमिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस मंथ अपनी ड्रीम्स एंड इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इन्हें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेगा। तो यहाँ इन्हें ध्यान देने की नीड है। अपने रूल्स एंड टर्म्स बनाने का भी टाइम आ गया है। कोई कमिटमेंट थी तो वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्का। और मैं आ गई हूँ फरवरी मंथ के हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ। तो क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स? सबसे पहले दिल से ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, क्योंकि आपके वजह से हमारा ये टैरो रीडिंग काफी ज्यादा हिट जा रहा है। और आपके बिहाफ पे कार्ड पुल करने वाले हैं सौरभ। हेलो। हाय सौरभ, तो आप रेडी हैं? यस मैम। तो सौरभ, ओवरऑल चेक करते हैं कि फरवरी मंथ की Yes. एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो मैं निकालती हूँ पहले लवर्स कार्ड। टाइम भी काफी रोमांटिक है। जो भी कपल्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं या जो किसी को प्रपोज करने वाले हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। लव मंथ है ये। और बट जोश में होश इस मंथ बिल्कुल नहीं खोना है। चाहे आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो। तो प्यार के चक्कर में करियर को भूलना नहीं है। Yes. यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टाइम है। ओवरऑल अच्छी एनर्जी है, बट इमोशन को कंट्रोल भी करना है। और एक चीज और, आपको अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है। ये थोड़ा सा वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो तबीयत खराब हो सकती है। कफ, कोल्ड, फीवर या वायरल जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ज़ोडिएक साइन पे आ जाते हैं। सौरभ, सौरभ मुझे एरीज के लिए कार्ड दीजिए कि उनका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, जिनका भी ज़ोडिएक एरीज है। सन साइन। सन साइन फरवरी मंथ एरीज के लिए। हेरोफेंट कार्ड, ये किसी चैप्टर का इनके लाइफ में एंड होने वाला है। ये टाइम इनको सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन में मे बी ये बहुत सारे रूल्स में और बहुत स्ट्रिक्ट होके काम कर रहे थे, तो शायद अब उससे निकलने का टाइम हो गया है। ऑल्सो इनका कोई बॉस इन्हें टफ टाइम, सीनियर या बॉस इन्हें टफ टाइम दे सकता है वर्क वाइज। एंड अपने रूल्स एंड टर्म्स बनाने का भी टाइम आ गया है। कोई कमिटमेंट थी तो वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है, बट बैक स्टेपिंग से इन्हें बचने की जरूरत है। कोई धोखा हो सकता है। ओवर थिंकिंग भी ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें और ओवर थिंकिंग से बचें। ये स्पेशली इनके लिए मेंशन किया जा रहा है। लॉ रिलेटेड या कोर्ट केसेस जैसी भी सिचुएशन बन सकती है, तो लीगल या डॉक्यूमेंट्री जो भी है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड अलर्ट हो सकते हैं ये लोग, और नहीं है तो थोड़ा स्पिरिचुअली खुद को बांधने की कोशिश करें, डिसिप्लिन में आने की कोशिश करें। अपनी बातों को एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत जल्दी बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है काफ़ी टाइम से अपनी चीज़ों को दबा रहे हों, तो उन्हें एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर इनका वर्क प्लेस हो। इन्हें थोड़ा फ्रंट फुट पे आके लीड करना है, बट बैलेंस के साथ। ठीक है। चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं हम ये देखते हैं। चैलेंजेस आ रहे हैं मनी को लेके। फाइनेंशियली इनके चैलेंजेस बन रहे हैं, तो एरीज इस मंथ आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान देना है। मनी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ भी केयरफुल रहें। हो सकता है किसी लोन के लिए या कहीं से मनी के लिए सोच रहे हो, वहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। या फिर किसी घर के बड़े पर्सन की हेल्थ के लिए इन्हें मनी हो सकता है इनकी मनी वहाँ जाए, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। तो थोड़ा ये टाइम एरीज के लिए मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा अपने आप को फोकस करके चलें, नहीं तो बिट्रेल मिल सकता है। और अपनी बैक का ख्याल रखना है इन्हें। बैक पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है।
कहीं ट्रांसफ़र के लिए अगर ये सोच रहे हैं या कहीं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अभी रुकें, थोड़ा सा टाइम दें और उसके बाद सोचें। तो ये मंथ किसी तरह के चेंजेस से बचें। ओके। तो मैम अब हमने आई थिंक सारी चीज़ें बात कर ली या हैं, तो एक रेमेडी अगर कुछ मिल या जाए तो। श्योर। इनके लिए इस मंथ की रेमेडी है कि फोकस करें अपने वर्क पे, ठीक है। और जो भी न्यू मून और फुल मून आता है ना, उस दिन हम्म, किसी तरह का सीक्रेट डोनेशन चैरिटी ज़रूर परफॉर्म ओके। करें। स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी फ़ी या बुक, कुछ भी पढ़ाई की चीज़ें ये दे सकते हैं उनको, तो इस तरीके की हेल्प करें। तो ध्यान से चलें, टाइम बहुत बुरा नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है आपके लिए एरीज। ओके, केयरफुल रहें। परफेक्ट। अब आते हैं सौरभ हम टॉरियन पे। Yes, टॉरस का कैसा रहने वाला है फरवरी Yes, ma'am. मंथ, मैं देखती हूँ। स्ट्रेंथ एंड स्टार। तो टॉरिन के लिए सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि इनको अपनी वीकनेसेस पे कंट्रोल करना है। अगर इन्होंने जो भी इनकी वीकनेसेस ऐसी भी हो सकती हैं, लेजीनेस हो सकती है या ओवर पजेसिव हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, तो वहाँ इन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है इन्हें। अपने ड्रीम्स पे फोकस करें क्योंकि इनकी ड्रीम्स फुलफिल हो रही है। होप कहीं से भी, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज कोई होप है या करियर वाइज कोई होप है, तो उसको बिल्कुल छोड़े नहीं। ओके। होप बनाए रखें और जितने ड्रीम्स इनके हैं, डिज़ायर्स हैं, उस पर वर्क करने का मंथ है ये। मेहनत करने का टाइम है ये। अब फिजिकली भी खुद को फिट रखने का टाइम है, क्योंकि हो सकता है ये पास टाइम में अपना इन्होंने वेट पुट ऑन किया हो या अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करने की नीड है। ओके। कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ध्यान से करेंगे क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग इतनी इजी रहेगी नहीं। प्लस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये मन में होल्ड करके रख रहे हैं, तो ये बहुत राइट टाइम है मंथ की बिगिनिंग में ही, अराउंड 6-7 फरवरी तक ये अपने आप को रेडी कर लें और कन्फेस कर लें जो भी इनके मन में चल रहा है। जो भी बातें हैं ये बोल दें और अपना बैगेज रिलीज करें, ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा। इनके चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इनकी फैमिली एंड लव रिलेशनशिप को लेके। सब कुछ कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बट ये हैप्पी नहीं है, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। तो इन्हें अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है। फिनेंशियली ये मंथ इनके लिए अच्छा है, बट हो सकता है कि लव्ड वंस पे खर्चे हों। तो एक खर्चे जो हैं वो भी इनके लिए थोड़ी टेंशन बन सकती है, तो यहाँ इनको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑल्सो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर फिजिकली एक्टिव हो गए तो हो गए। फिर तो ठीक है। इस मंथ अपनी ड्रीम्स एंड इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इन्हें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ इन्हें ध्यान देने की नीड है। अब हम सिंपली आ जाते हैं इनकी रेमेडी पे। यस, सनलाइट सोक करें। सनलाइट सोक करें और थोड़ा फिजिकली एक्टिव, जो मैंने बोला तो वही इनकी रेमेडी है इस मंथ की। ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें या तो नेचर में वॉक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी वॉक करें ना, कोशिश करें कि साइलेंट रहें। और जब साइलेंट रहेंगे विदाउट फोन और विदाउट एनी थॉट, तो इनका फोकस बढ़ेगा। प्लस जो भी इनके घर के बड़े हैं उनसे अगर ये कहीं फंस रहे हैं तो इस मंथ गाइडेंस ज़रूर लें। इन्हें एडवाइस जो भी दी जाएगी वो उनके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चाहे हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है या फिर आपका मनी है, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और अपने करेज को पहचानने की नीड है टॉरियन। परफेक्ट। अब हम आते हैं सौरभ जेमिनी राशि पे। प्लीज आप कार्ड निकालें जेमिनी राशि वालों के लिए। जेमिनी के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है? ओके, 10 of Wands, मतलब कहते हैं ना कि ये बहुत पास आ गए हैं अपने टारगेट के और बहुत सारा प्रेशर ले लिया था और है भी अभी भी इनके शोल्डर्स पे। जैसे अब हो रहा है कि अब नहीं हो रहा, बट मंजिल इनके बहुत पास है। तो गिव अप ना करें, स्पेशली अगर वो वर्क है या रिलेशनशिप। अपनों के लिए जिनको इन्होंने अपना बोल दिया या कह दिया, उसके लिए ना काफ़ी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड होने वाला है इनका। प्रोटेक्ट करने वाले हैं उन्हें, और ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस मंथ जो इनकी कम्युनिकेशन होगी वो रूड और हार्श हो सकती है। सच्चाई
बोलेंगे और सामने वाले को वो चुप सकती है, तो ऐसी कंडीशन होती है। बट अपनों के लिए फाइट करने वाले हैं और आइडियली इन्हें करना भी चाहिए। इनके लिए चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, लव्ड वंस के साथ आ सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को हर्ट करने वाले हैं इस मंथ। वर्क प्लेस पे इन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी ये पावरफुल मोड में खड़े रहेंगे। ये जो जेमिनी की पर्सनालिटी नहीं है, बट जेमिनी इस मंथ ऐसा बिहेव करने वाला है जैसे एरीज करता है। सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेंगे, सोचेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, विच इज अ गुड। बट ये बोलूंगी जरूर कि अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, उसमें कहीं भी गड़बड़ ना करें, क्योंकि आप मंजिल के काफी पास हैं। तो आप जो भी आपका टारगेट है, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, या रिलेशनशिप के लिए हो, आप उसमें पहुंच चुके हैं अपने टास्क तक। इमोशनली अपनी चीज़ों को रिलीज करें। अगर आप बोल नहीं सकते, मन में जो भी है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने लोग हर्ट हो रहे हैं, बुरा लग रहा है, तो कोशिश करें कि उसको लिख के रिलीज करें। और यही इस मंथ की आपकी रेमेडी भी है। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करें और कफ, कोल्ड एंड फीवर जैसी प्रॉब्लम से बचें। अपने हार्ट का भी आपको ख्याल रखना है जेमिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खाने से बचें इस मंथ। आपके लिए एक रेमेडी ये है कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी सीक्रेट्स हैं आपके दिमाग में किसी के भी, तो रिवील ना करें। सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दें, टाइम आने पे सब हो जाएगा। तो गॉसिप या ग्रुपिज्म से आप दूर रहें। सो बस केयरफुल रहना है, टाइम बुरा नहीं है, आप अपने मंजिल के काफ़ी पास हैं। अब हम आते हैं सौरभ कैंसरियंस पे कि कैंसर राशि वालों का फेब मंथ कैसा रहेगा। ओह, 8 ऑफ स्वॉर्ड। कैंसर राशि वाले बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन में चल रहे हैं, खुद को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक शेल में पैक कर लिया है। इन्हें चाहिए कि ये थोड़ा खुल के ब्रीथ करें। इतना खुद को ग्रिप में कर लेना, टाइट कर लेना अच्छी बात नहीं है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन सुनकर खुद को एकदम पैक कर लिया है, तो उससे इनको निकलने की ज़रूरत है। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें, और इनको भी मैं यही बोलूँगी गॉसिप एंड ग्रुपिज्म से दूर रहें, स्पेशली आपके वर्क एरिया में। टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों से आपको काफ़ी दूर रहने की ज़रूरत है। सी अभी सिचुएशन हो सकता है इनके साथ थोड़ी नेगेटिव हो, स्पेशली चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्क वाइज हो, संभालना मुश्किल हो रहा होगा उन्हें खुद को। बट आई थिंक आप अपना काम करते जाएं शांति से। इतना भी ज़्यादा इनसिक्योर होने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप देखेंगे कि जहां आप फंसेंगे कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एंड इनके पर्सनल लाइफ में कोई एंट्री, कोई नॉक कर सकता है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। वो भी काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। और अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट के पूरे चांसेस बनते हैं। सही। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की नीड है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है। एक चीज़ और है कि या तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो जोश में होश खो देंगे, तो इस चीज़ को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। मनी वाइज मैं देख रही हूँ थोड़ा सा जो भी आपकी सेविंग्स थी, अगर कहीं इन्वेस्ट किया था तो वो फ्लरिश हो सकती है। तो पैसे वाइज आपकी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। खुद को ग्राउंडिंग करके चलें और अपने इमोशन को रिलीज करें, बट इन अ पोलाइट मैनर। बातें करें, बताएं अपनी फीलिंग्स, बट उसको लेके ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल थोड़ा बैलेंस करके चलें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। और सबसे बड़ी बात की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सही। आपके लिए जो रेमेडी आपको इस मंथ परफॉर्म करनी है वो है कि अगर आप अपने इनकम का एक छोटा सा पार्ट हर मंडे के दिन, एवरी 4 मंडे आएंगे, आप 4 मंडे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, कहीं चैरिटी के लिए दे दें तो वो ज़रूर दें, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन डोनेट कर दें या किसी पेशेंट की हेल्प कर दें। ओके, परफेक्ट। अब हम आते हैं लियो साइन पे सौरभ। मैं चाहूंगी लियो राशि वालों के लिए आप कार्ड निकालें सौरभ। लियो के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है? 6 ऑफ पेंटिकल लियो के लिए कहा जा रहा है जैसे कर्मा
वैसे फल। तो ये कहने का मतलब है कि चाहे आपका इस मंथ हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर है, जो आप जितने गिवर होंगे उतना ही आप रिसीव उतना करेंगे। लेकिन आपका क्या है ना कि आप दूसरों की बातों में बड़े जल्दी आ जाते हैं। आपने बहुत जगह से अपने जिसको कहते हैं ना, आपने अपने आप को क्रॉस कर लिया है, एक शेल में पैक कर लिया है, या फिर 2-3 लोगों की आप बात सुन के किसी के लिए कोई भी ओपिनियन बना ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपना दिमाग लगाएं। ये मंथ आपके लिए शनि की एनर्जी लेके आया हुआ है। तो जब शनि आते हैं तो शनि कर्म टीचर है, तो अपने कर्मों पे ध्यान दें। और ये एक कुछ कहते हैं ना कि एक नया रास्ता ओपन होगा आपके लिए। हो सकता है न्यू जॉब लग जाए या फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, या कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ था तो सडन आपको देखेंगे कि आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो अपना 1000% एफर्ट दें। जहाँ चैलेंजेस आ रहा है वो आ रहा है ओवर स्पेंडिंग का। तो हो सकता है आप अपने कंफर्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही खर्च करें, या शो ऑफ मोड आपका थोड़ा ऑन हो जाए। अपनी ग्रूमिंग पे फोकस रहेगा, बट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे इस मंथ। तो वहाँ आपको अपने मनी को कैसे बचाना है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी, बट आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है आपकी नीज और दूसरा है आपकी आईज। और हेडेक से बचने की ज़रूरत है। तो मैं देख रही हूँ, सिंपल सी बात है, आपको कुछ बताने की और ज़रूरत ही नहीं है। कार्ड ही ऐसा आया है, जो आप करेंगे वही आप रिसीव करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। तो बी रेडी फॉर दिस। अब हम आते हैं वर्गो पे। सौरभ, वर्गो के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ कि वर्गोस का फरवरी मंथ कैसा रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है फिनेंशियली इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये काफ़ी सारे इनके जो डेट्स है वो भी क्लियर करके, अगर चल रहे थे तो वो क्लियर करेंगे। और उसके बाद ये कहते हैं ना, राहत की सांस लेने वाले हैं इस मंथ। का इनकी विशेस भी फुलफिल हो सकती हैं। सोशली एक्टिव रहेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपनों के साथ। करियर वाइज ये थोड़े अनहैप्पी हो सकते हैं। इनको हमेशा ऐसा लग सकता है कि चीज़ें सपोर्ट में नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी रहेगी। ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक क्राइंग बेबी होते हैं, ये चीज़ें मिलती हैं तो भी उनको लगता है कि अरे मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, वो है। तो इंजॉय करेंगे आई थिंक। मुझे तो सिचुएशन अच्छी दिखाई दे रही है इनकी, और काफ़ी सेफ दिख रहे हैं। पर एक चीज़ और, जो लोग अपना नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो प्लीज़ ट्राई कर लें इस मंथ। अब एटलीस्ट प्लानिंग स्टार्ट कर दें। मतलब कहते हैं ना, एक स्क्रिबल ही रेडी कर दें, बट कर दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली 9 फरवरी के बाद से इनका टाइम बेटर हो रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेमेडी मिली है इनके लिए, काफ़ी कलरफुल ब्राइट कपड़े पहने इस मंथ। जितना ब्राइट कलर का यूज़ कर सकते हैं वो करें। और जिनको हेयर कलर कराने का शौक है वो थोड़े फंकी कलर कराएं, तो ऐसे करके वो राहु की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। तो वो भी वो कर सकते हैं, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे दिख रहा है वर्गों का काफ़ी अच्छा कार्ड, जैसे जो टाइम रुका हुआ था वर्क वाइज हो या मनी वाइज हो, वो आगे बढ़ेगा। रिलेशनशिप एंड मनी आ गई तो मुझे लगता है करियर में ऑलरेडी आदमी मैनेज कर लेता है। सही। तो ठीक है, बट इनको थोड़ा अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली हार्ट को लेके। एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचेंगे और थोड़ा खुद को रेस्ट दें, हील करें। ये टाइम कह रहा है कि मे बी 1-2 दिन का ब्रेक ले लें और खुद को हील करें। ओवरऑल टाइम इनका बेटर है। सही। इनको हील करना ही इनकी रेमेडी है सौरभ इस मंथ की। अब हम आते हैं लीब्रा राशि पे। प्लीज कार्ड निकालें सौरभ। लीब्रा के लिए फरवरी मंथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड। लीब्रा जैसे कि उनकी पर्सनालिटी है, वैसे ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सच बोलने वाले हैं इस मंथ। काफी स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। ये इस बार इनको इस मंथ अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं या चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ना हो
तो ये फाइट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इतना भी सच मत बोल दो कि दिक्कत हो जाए, तो वो वाली कंडीशन आ रही है। तो लिब्रा को काफ़ी बैलेंस करके चलने की नीड है, स्पेशली करियर में। हो सकता है जो इनके सीनियर रिसोर्स हों वो इन्हें तंग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना 24/7 आपको कोई परेशान कर दे कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। वो डोमिनेटिंग या अथॉरिटेटिव हो सकता है। बहुत सारी मैथमेटिक्स इनकी इधर की उधर हो सकती है, उधर की इधर हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन हो सकती है। इसलिए हो सकता है ये अपने प्रोफेशन का गुस्सा पर्सनल लेवल पे उतारें, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनका टाइम खराब है, लेकिन इस मंथ इन्हें बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं लिब्रन्स, ध्यान रखिए हर लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, तो इस टेंडेंसी को अपने हटाएं। कमिटमेंट हो सकती है किसी तरह की, या कोई न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है। अगर पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस मंथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है। सही। आपको अपने कोई एक सैड या बैड न्यूज़ आ सकती है, किसी खास का लॉस भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। किसी के भी कॉल्स आए तो ऐसा ना करें कि आप Ignore उन्हें कर दें। पिक ना करें, इग्नोर कर दें, जो बाद में आपको गिल्ट हो जाए। ये मैसेज स्पेशली मुझे मिला है, तो लिब्रन्स आपको ये ध्यान रखना है। एंड ये एक ऐसा भी टाइम है कि सब कुछ फिनिश करके एक नया स्टार्ट करना है आपने, और बहुत सारी बातें जो आपने अंदर रखी हुई है ना, वो निकलेगी ही इस मंथ। ओके। तो आप लेंगे, आप टेक लेंगे, एक्शन लेंगे, सही। लेकिन अपने जुबान पे कंट्रोल रखना है आपको। ठीक। कम्युनिकेशन का यूज करें, राइट। डन। हेडेक, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है, सो ध्यान दें। लिब्रन, इस मंथ आपके लिए अगर रेमेडी की बात करूं तो जो भी घर में आपकी ओल्ड लेडी हैं या फिर जो बड़ी घर की बड़ी पर्सन है, स्पेशली लेडी, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। स्पेशली जाएं, उनके लिए कुछ शॉपिंग करें और उन्हें गिफ्ट करें। कुछ नहीं है तो उन्हें डिनर पे लेके जाएं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके। अब हम आते हैं हमारे साइन पे, यस सौरभ। मैम, स्कॉर्पियो के ऊपर। तो बस फरवरी मंथ है, देखो इस बार Yes, क्या ma'am. होता है। फेब्रुअरी मंथ स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा? देखो सौरभ, आपकी लाइफ में कोई आएगा। ओके, Eight of Cups. सो स्कॉर्पियो के लिए 8 ऑफ कप्स। आई थिंक अभी तक के जो भी इमोशंस थे, जो भी अभी तक इन्होंने कलेक्ट किया था, जो एसेट्स थे इनके, चाहे वर्क वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज, उसको ये छोड़ के ना आगे बढ़ जाएंगे। अब उनका हो गया, मतलब वो जो एक चैप्टर था उसका एंड हो रहा है, अब इन्होंने कर लिया, अब छोड़ देंगे उसको, कुछ नया करेंगे। ये प्लेस चेंज भी कर सकते हैं, ये अपनी मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में। कहते हैं ना स्लो है ग्रोथ, बट स्टेबिलिटी है। 8 फरवरी के बाद इनकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि सन शाइन करने वाला है, मतलब कुछ नए थॉट्स, नए आइडियाज। और आई थिंक अगर ये कुछ इंटरेस्टिंग करने का भी सोच रहे हैं तो 8 तक शांति बनाए रखें, धीमे धीमे करें, कुछ नया लॉन्च ना करें। पूरा फरवरी लगा दें, लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि जितना धीमे चलेंगे उतना कहते हैं ना सफाई के साथ चलेंगे। तो वही मैसेज मिल रहा है। वेल्थ वाइज मुझे बेनिफिट आता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई पैसे आ सकते हैं, पोजीशन अथॉरिटी दिख रही है, सीनियर्स का सपोर्ट दिख रहा है, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हुए दिख रहे हैं। ये इनको पावर जो चाहिए थी ना, वो हो सकता है इस मंथ के एंड तक इनके पास आ जाए, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये पुरानी चीज़ें गई, अब फिनिश करो, चलो नया स्टार्ट, और वो पोजीशन ये पा लेंगे। तो ये बिगनिंग में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा शेकी हो सकता है, बट एक एक्शन एंड देन स्टार्ट। ठीक है। हेल्थ वाइज मैं देखूंगी सौरभ, हेल्थ वाइज इन्हें थोड़ा केयरफुल रहना है 12 ऑफ फरवरी तक, एंड अपनी स्पेशली बैक का ध्यान रखना है। मैं बोलूँगी कि ये मंथ आपको कह रहा है कि हेल्थ वाइज भी अपना जो रूटीन है उसको चेंज करें। अगर फॉर एग्जांपल ये जिम जा रहे थे तो उसको चेंज करके डांस क्लास चले जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लें, थोड़ा सा चेंज करें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी। योगा कर रहे थे
तो जिम शुरू कर दें। तो इस हम्म। तरह की एक्टिविटी कुछ चेंज करें, कुछ चेंज की डिमांड है इनकी। ओके। और अपने बैक का इन्हें ख्याल रखना है, अपनी नीज का ख्याल रखना है। अपने थॉट्स एंड आइडियाज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, कुछ क्रिएटिव, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का टाइम है। इसीलिए ये समय जो है शायद इनके लिए थोड़ा थमा हुआ लगे, हम्म। लेकिन वो धीमे धीमे आगे बढ़ेगा और एक बार में ही नॉक डन। ऐसा होएगा। अब हम आते हैं इनकी इस मंथ की रेमेडी के लिए। यस मैम। मजिशियन कार्ड जो आपका भी नंबर है, तो मजिशियन कार्ड का मतलब ये है कि अपने स्किल्स का यूज़ करें। इस मंथ ना आप ऐसा जैसे जिसको कहते हैं पूरी प्लानिंग करें, अपना पूरा फोकस अपने काम पे डाल दें और बस ग्राउंडेड रहें। और टाइम वेस्ट कहते हैं, टाइम लोगों को लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप पूरी प्लानिंग करें अपने काम को फ्लरिश करने के लिए, और काम ही इस मंथ आपकी रेमेडी है। इस मंथ ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि आप रेस्ट करिए या आप इसका ध्यान रखिए उसका ध्यान रखिए। आप बस काम में, प्लानिंग में, स्पेशली प्लानिंग में लग जाइए। उसके बाद ही जब भी आप एग्जीक्यूशन करिए 12th के बाद ही करिए। ठीक है। तो नॉट अ बैड टाइम। यस मैम। अब हम आते हैं सेजिटेरियस पे। सौरभ, तो सेजिटेरियस के लिए मैं निकालती हूँ फरवरी मंथ कैसा रहेगा। हमारे रिवर्ब का भी सेजिटेरियस है। किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, इट्स अ वेरी नाइस कार्ड। सी सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी, फुल अथॉरिटी पावर को एंजॉय करेंगे इस मंथ। कोई पोजीशन भी इनको जो चाहिए थी वो मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के चांसेस हैं। स्टबन हो सकते हैं लेकिन एक फायरिंग ज़ील रहेगी इस मंथ। कुछ चाह रहे हैं जो पाना वो पाके रहेंगे। ठीक है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है इनके करियर के लिए। तो अगर बाहर जाना चाहते हैं या फिर फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, वहाँ से रिलेटेड कोई वर्क है, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। कहीं जॉब स्विच करके अगर ये ट्रांसफ़र भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। करियर वाइज अच्छा टाइम इनका दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। लेजी होने से बचें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि चांसेस आपको मिल रहे हैं बट आप मुझे ना थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा दिख रहे हैं। अब इसको आप बोल सकते हैं कि टालने की चीज़ें वो हो सकती हैं। हालांकि आपके सीनियर्स भी थोड़े अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपके आगे चलेगी नहीं। बट आपको लेजी नहीं होना है, अपने काम को कल पे नहीं टालना है, फुल डेडिकेटेड रहें क्योंकि टाइम अच्छा प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ अपना एफर्ट लगाना है। अब इनके ये टाइम इनके प्यार और मोहब्बत के लिए है नहीं, ये मंथ है इनके काम के लिए। तो लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वो जैसी है वैसी चलेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बट अगर ये डेडिकेटेड हैं वर्क के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। सही। हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है इन्हें। ऐसा कुछ अप एंड डाउन नहीं है, छोटी सी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं, वही मैंने बोला कंफर्ट जोन। हेल्थ के लिए इतनी बड़ी टेक नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी छोटी चीज़ को ही बड़ा बना सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पहला कार्ड जो आया सौरभ वो आया कि लेजीनेस। तो हो सकता है इनको थोड़ा सा माइल्ड सा हेडेक हो, ये बोले कि मुझे 4 दिन लगा दें उसको सेटल होने में, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ ये टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छा कार्ड है आपका। अब इनकी रेमेडी मैं बताती हूँ सौरभ। इनको ना अपनी चीज़ों को थोड़ा सीक्रेटिव रखना है, और किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए इन्हें सोचना है, किसी की बात में नहीं आना है। ये इनके लिए रेमेडी का ही काम है, और दूसरों से गॉसिप नहीं करना है इस मंथ, क्योंकि अगर ये गॉसिप या ग्रुपिज्म में पड़ेंगे तब इनके लिए उल्टी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्सो किसी तरह के एडिक्शन से आप बचिएगा, क्योंकि एडिक्शन के चांसेस भी हाई है। तो आपके लिए रेमेडी यही है कि ग्रुपिज्म एंड गॉसिप से दूर रहें, एडिक्शन से बचें और खुद को एक्टिव रखें। अब हम बिना लेट किए हुए कैप्रिकन साइन पे आ जाते हैं। सौरभ कार्ड दीजिए कैप्रिकन के लिए। कैप्रिकन के लिए फरवरी मंथ हर्मिट। कैप्रिकन, आपको थोड़ा सा इस मंथ अकेलापन फील हो सकता है। आप सैड हो सकते हैं, सडन आपकी क्वेश्चनिंग हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता हूँ, चीटिंग क्यों हो जाती है मेरे साथ। बट आपके जो आइडियाज़ है ना सौरभ, इस मंथ इनके आइडियाज़ कमाल के होंगे, और इनकी दी गई एडवाइस
लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, बट इनके लिए नहीं रहेगी एडवाइस। तो जो भी कैप्रिकन के सराउंडिंग में लोग हैं उनको बेनिफिट उनको बेनिफिट हो सकता है, बट इनको इनका रिवॉर्ड भी नहीं मिलना। कहते हैं ना कि सारा दोष इन्हें दे देना, और ये स्पेशली हो सकता है इनके रिलेशनशिप पे। इन ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं चीज़ों से। अगर ये काम भी कर रहे हैं अपने ऑफिस से, वहाँ के एनवायरनमेंट से भी नया काम करने के लिए सोचेंगे, पैशनेट रहेंगे, बट एक डिटैचमेंट सी बनी रहेगी। बट अगर ये अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। प्लानिंग स्टार्ट कर दें, काम की शुरुआत कर दें। हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्सो इन्हें एक्सीडेंटल एक्टिविटी का भी इंडिकेशन आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से चलें, स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हो और जहाँ भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। साथ ही अपने ईगो को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अकेलापन तो फील कर रहे हैं लेकिन रीज़न क्या है आप उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा आप समझें कि वाई यू आर अलोन, ये वाली कंडीशन यहाँ बनती है। आपके लिए रेमेडी मैं बोलूँगी कि पहले तो आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की चैंटिंग, हनुमान चालीसा लगातार करते रहें, और साथ ही एक त्राटक मेडिटेशन आपके लिए मैं बोलूँगी इस मंथ कोशिश करें। कैंडल जलाएं या दीपक जलाएं और उसकी फ्लेम को देख के मेडिटेट करें। स्पेशली एवरी वीक के 3 डेज तो आप इसे परफॉर्म करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। यस मैम। अब हम आते हैं सौरभ एक्वेरियंस पे और देखते हैं एक्वेरियंस का ये मंथ कैसा जाने वाला है। फरवरी 9 ऑफ वैंड्स, काफी बच बचा के चलेंगे। मतलब इतना खुद को प्रोटेक्ट क्यों करना, इतना डरना क्यों है? न्यू बिगनिंग करें। आई थिंक रिस्क लेने का टाइम है, ये डरने का टाइम नहीं है। अपनी बाउंड्रीज को ओपन करें और आगे बढ़ें। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, बट शायद ये अपने कंफर्ट जोन में, हो सकता है इन्हें जॉब मिल रही हो और ये बोलें कि मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो ये घर पे बैठे या फिर वो जॉब ज्वाइन करें, ऐसे वाली कंडीशन हो सकती है। तो आई थिंक बेवकूफ़ी होगी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये रिसीव नहीं कर रहे हैं। स्पेशली इनके करियर में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है पर्सनली इन्हें, लेकिन ये जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना लोगों के सपोर्ट को और ना ही अपने काम को, ना ही अपनी हेल्थ को और ना ही अपने वेल्थ को। तो ये टाइम डिमांड कर रहा है कि आप अपने कर्मों के जस्टिस को जस्टिस करें, कर्मों का जस्टिस करें, उसे ठीक करें। ठीक है। डुअलिटी मोड ऑन हो सकता है, हर चीज़ में डबल थिंकिंग, डबल थॉट्स आ जाना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, करना भी चाह रहे हैं और खुद के लेजीनेस में भी आ सकते हैं। तो एक्वेरियंस आपको थोड़ा खुद की ग्रिप टाइट करने की नीड है। एक कंफ्यूजन, एक इल्यूशन सा बना रहेगा। बहुत सारी, मुझे लग रहा है बहुत कुछ हो रहा है इनके साथ, बट क्या करना है ये खुद से अंदर की चीज को इग्नोर कर दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि कोई उनके नाम में हाँ मिला दे, वो वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे थोड़ा टेक लेने की जरूरत है एक्वेरियंस। आपके लिए रेमेडी यही है कि क्विक एक्शन लें, कि कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, इतना टाइम लगाना नहीं है। आपके लिए रेमेडी यही है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना, बट क्विक एक्शन लेना है इस टाइम। ठीक है। कोई भी मैसेज आपको मिले या मेल आए तो उसको प्लीज ध्यान दें, क्योंकि आप इग्नोर कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये अलर्ट आपके लिए है। ठीक है। तो अब लास्ट ज़ोडिएक साइन। यस सौरभ, प्लीज स्पाइसेस के लिए आप कार्ड दें। स्पाइसेस के लिए फरवरी मंथ। ओ चैरियट, वेरी नाइस कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, विक्ट्री हो सकती है। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उस पर हाई चांसेस हैं कि विक्ट्री हो जाए। वर्क वाइज इट्स रियली गुड टाइम। अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें। किसी पुराने फ्रेंड्स के साथ या पुराने कोलीग्स के साथ वापस से हो सकता है कि जॉब स्विच हो जाए, जहां उनके पुराने लोग होते हैं वहां वो चले जाएं। इवन पास्ट से कुछ कनेक्शन रहेगा इस मंथ, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि रियूनियन करें, गेट टुगेदर करें। मतलब
बढ़िया टाइम है इनका, इमोशनली काफ़ी स्टेबल हैं और वर्क वाइज भी इट्स गुड। अगर मैं देखूं तो कंपटीशन हाई रहेगा बट विक्ट्री मिल सकती है अगर ये फोकस्ड रहेंगे तो। आपके लिए ये मैं बोलूँगी कि अपना ज़ील जो है ना वो बना के रखें, अपने अंदर के फायर को जगाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। दूसरों को देखना बंद करें और खुद पे फोकस करें। आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, तो इस मंथ में आपको ये बोलूँगी चीज़ें अच्छी हैं, सिचुएशंस अच्छी है, कंपटीशन हाई है, लेकिन विक्ट्री आपकी है, डिवाइन ब्लेसिंग आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। अब उसको आप कैसे रखना है, उसके बाद भी अगर आप रोते हैं तो वो आपकी मिस्टेक है। वेल्थ वाइज में मैं इनको बोलूँगी सौरभ कि मनी वाइज भी स्टेबिलिटी रहेगी। मुझे पाइसेस का अच्छा टाइम दिख रहा है इस मंथ का, बट बस कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, उतना तो इंसान आराम से निकाल सकता है। अगर मैं इनकी रेमेडी की बात करूं तो हाँ, बट हेल्थ वाइज इन्हें थोड़ा अपना ध्यान देना है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या इमोशनली थोड़ा ड्रेन हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि किसी खास को बहुत ज़्यादा मिस करें जो अभी इनकी लाइफ में है नहीं, तो उसकी वजह से सैड हो सकते हैं। बट अगर वो एक्चुअली इतना मिस कर रहे हैं तो डू समथिंग फॉर हर और हिम, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए रेमेडी भी यही है कि आपके घर में जो लेडी हैं, बड़ी लेडी हैं, आपने भी उन्हें कुछ इस मंथ गिफ्ट करना है। स्पेशली पूर्णिमा के दिन अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो या ओवरऑल ये मंथ काफ़ी मिक्स्ड मंथ है। पाइसेस के लिए अच्छा है, बट पाइसेस के लिए अच्छा है। हाँ जी। सो ये था सौरभ फरवरी मंथ का, और हम जल्दी ही वैलेंटाइंस डे स्पेशल भी करने वाले हैं मुलांक वाइज। हाँ, बताया था आपने। हाँ, तो ये भी हम देखेंगे लोगों के लिए। तो गाइज ये थी आपके लिए रीडिंग। हम जल्दी आपको मिलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट टैरो रीडिंग के साथ, जहां पे हम मुलांक वाइज यानी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपके वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल कुछ करने वाले हैं। तो आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस हमें डीएम कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं। मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ।